श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 12 फरवरी बुधवार के दिन माघ मास में पड़ने वाली माघी पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन है और पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले दो महत्वपूर्ण और विशेष उपाय बताए थे। पहला उपाय आपको करना है बीमारी से मुक्ति के लिए। अगर कितनी भी बड़ी और कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, आपके घर का कोई भी सदस्य कितना भी बड़ा बीमार क्यों ना हो, अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो 15 दिन बाद आप जांच करवाएंगे तो आपको चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में ऐसा बताया। और दूसरा उपाय है आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपकी कैसी भी मनोकामना है जो काफी समय से अधूरी पड़ी है, मनोकामना आपकी कैसी भी हो सकती है, धन को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, विवाह शादी, कोई भी अगर आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको चंद्रमौली महादेव के नाम से एक विशेष सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति काफी लंबे समय से बीमार है, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आपके घर का अधिक से अधिक पैसा अगर दवाइयों में खर्च होता जा रहा है तो आपको उस दवाई के साथ साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष सा उपाय करना है। मात्र इस उपाय को करने से कितनी भी बड़ी बीमारी और पुरानी बीमारी क्यों ना हो, डॉक्टर ने अगर जवाब भी दे दिया तो भी आपको उसमें राहत मिलने वाली है। इस उपाय के लिए आपको लेनी है एक बेलपत्री। ध्यान रखना बेलपत्री कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ आपको लेनी है एक दुर्वा और साथ ही साथ आपको लेना है एक अक्षत चावल का दाना और इसी के साथ आपको लेना है एक लोटा शुद्ध जल। इसे लेकर आप पूर्णिमा के दिन सुबह से लेकर शाम तक प्रदोष काल तक इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाना है शिवलिंग के पास और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बेलपत्री जो आप अपने साथ लेकर आए हैं, एक चावल का दाना, आखा चावल का दाना, ध्यान रखना चावल कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, उसे आपको समर्पित करना है भगवान शिव की शिवलिंग पर जहां मां अशोक सुंदरी का स्थान है और जहां से जल बहकर नीचे गिरता है, उस नीचे गिरने वाले स्थान पर शिवलिंग के उस अंतिम छोर पर आपको इस चावल के दाने को खड़ा समर्पित कर देना है। ध्यान रखना चावल का दाना आपको खड़ा समर्पित करना है और इसी के साथ आप अपने साथ जो एक दुर्वा लेकर आए हैं उसी दुर्वा को आपको उसी स्थान पर जहां पर आपने चावल समर्पित किया है समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय दुर्वा की पत्ती ऊपर की साइड में करनी है और दुर्वा की जो डंडी है वो आपको नीचे की साइड में करनी है। इसके बाद आपके पास बचती है एक बेलपत्री। इस बेलपत्री को आप वहीं पर समर्पित करेंगे जहां पर आपने चावल और एक दुर्वा समर्पित की है। बेलपत्री की पत्ती आपको ऊपर की तरफ करनी है और बेलपत्री की डंडी आपको नीचे की तरफ करनी है। इतना करने के बाद आपको नाम और गोत्र बोलना है। उस व्यक्ति का रोग जो है, जो बीमारी है, उसके लिए आपको नाम और गोत्र बोल करके प्रार्थना करनी है कि महादेव ये व्यक्ति है मेरे घर का, इसको ये रोग है और इसे तुरंत फायदा मिलना चाहिए। हम लोग परेशान हो चुके हैं, हमारे घर का अधिक से अधिक पैसा दवाइयों में खर्च होता जा रहा है। प्रकार से अपनी प्रार्थना करने के बाद एक लोटा शुद्ध जल जो है वो आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं और इसके बाद यहाँ से आपको एक बेलपत्री और एक दुर्वा उठा लेनी है, भगवान से उसे प्रार्थना करनी है, आज्ञा लेकर के औषधि रूप में आपको इसे उठा करके अपने घर ले आना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उठा कर लाना है कि मैं ये औषधि के रूप में अपने घर लेकर जा रहा हूँ, ये व्यक्ति है, इसे इस रोग में तुरंत फायदा मिलना चाहिए। जब आप घर लेकर आएंगे तब एक दुर्वा आपको आते से उस व्यक्ति को उसी दिन पूर्णिमा के दिन ही आपको उपाय करके जब आप घर आएंगे तब खिला देना है। ध्यान रखना पहले आपको दुर्वा खिलानी है, बेलपत्री आपको आज के दिन नहीं खिलानी है। आपको ये उपाय चंद्रमौली महादेव के नाम से करना है। चंद्रमौली महादेव के नाम से उस व्यक्ति को ये दुर्वा खिलानी है और दूसरी जो बेलपत्री है आपके पास, उस बेलपत्री को आप सुबह जो व्यक्ति उठता है तब स्नान आदि करने के बाद उस व्यक्ति को चंद्रमौली महादेव के नाम से खिलानी है, रोगों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेता है, एक बेलपत्री और एक दुर्वा शिवलिंग पर समर्पित कर करके अगर
खा लेता है, चबा चबा कर खानी है, ध्यान रखना, तो उसके जीवन में रोग जो है वो दूर हो जाता है और 15 दिन के बाद जब जांच आप करवाने वाले हैं तब आपको वो रोग उस जांच में नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, आप अपना कारोबार चाहते हैं, व्यापार चाहते हैं, अपनी दुकान चाहते हैं, अपना कोई काम चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, धन चाहते हैं, आपकी ऐसी मनोकामनाएं जो काफी समय से अधूरी पड़ी है, आपने सब कुछ कर लिया, आपको कोई फायदा नहीं मिला, तो आपको एक आखा चावल का दाना लेना है, एक आपको बेलपत्री लेनी है, एक लोटा शुद्ध जल लेना है। पूर्णिमा के दिन सुबह से लेकर शाम तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास जाना पड़ेगा। एक चावल का दाना, ध्यान रखना चावल का दाना साबुत होना चाहिए, एक बेलपत्री और एक लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र में अपने घर से लेकर के महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास जाना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको सबसे पहले एक दाना चावल का अपनी मनोकामना करते हुए चंद्रमौली महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। भगवान शिव का सबसे प्यारा अगर कोई नाम है तो वो है चंद्रमौली महादेव। इसके बाद आपके पास बचती है एक बेलपत्री। उस बेलपत्री को भी आप अपनी मनोकामना करते हुए चंद्रमौली महादेव के नाम से भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप बेलपत्री समर्पित करेंगे, जिस भी दिशा से आप बेलपत्री समर्पित करेंगे, बेलपत्री का डंडी वाला हिस्सा आपको अपनी तरफ करना है और बेलपत्री की जो पत्ती है वो आपको अपनी विपरीत दिशा में करते हुए समर्पित करना है। तो आप इस तरह से बैठे कि जब आप समर्पित करें बेलपत्री, तो बेलपत्री की पत्ती वाला हिस्सा जलाधारी की तरफ ना हो, डंडी वाला हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। आप इस तरह से बैठ के भी इस उपाय को कर सकते हैं। इतना करना है, अपनी मनोकामना करनी है, मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोल करके आपको ये मनोकामना करनी है। जब भी आप भगवान शिव के निमित्त किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए या फिर रोग बीमारी घर से छुटकारा पाने के लिए, सुख और समृद्धि के लिए उपाय करते हैं, तो आपको अपना नाम और गोत्र जरूर बोलना चाहिए। इसके बाद आपके पास बचता है एक लोटा शुद्ध जल। इस एक लोटे शुद्ध जल को महादेव की शिवलिंग पर पूरा का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आपको पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करके अपने घर चले आना है। पूर्णिमा के दिन आपको ये उपाय करना है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेता है, उस व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है, व्यापार कारोबार में वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति को कभी अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस बार महाकुंभ माघ स्नान में ये पूर्णिमा पड़ रही है, इसलिए बहुत ही विशेष पूर्णिमा है। इस दिन आपको रोगों से छुटकारा पाने के लिए आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।